नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, प्लास्टिक। एक वक्त था जब इसे एक चमत्कार माना गया और आज ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो चलिए समझते हैं कि ये सफर कैसे तय हुआ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। पानी की प्लास्टिक बोतल तो सबने देखी होगी। उस पर ये जो लकीरें बनी होती हैं, कभी सोचा है ये क्यों होती हैं? सिर्फ डिजाइन के लिए? जी नहीं, इनका एक बहुत जरूरी काम है। और इसका जवाब वो आपको इसी कहानी में आगे मिलेगा। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक ऐसा आविष्कार जो हुआ तो पर पूरी तरह से इत्तेफाक से, मतलब एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन। देखिए, उस दौर में ना दुनिया को एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी जो सस्ता भी हो, मजबूत भी और जिसे किसी भी शेप में ढाला जा सके। और ऐसा मटेरियल मिला भी, लेकिन बिल्कुल अनजाने में। और ये कहानी किसी हाईटेक लैब से शुरू नहीं होती, नहीं। ये शुरू होती है बेल्जियम में एक मोची के बेटे लियो बैकलैंड से। अब उनके पिता तो चाहते थे कि बेटा भी जूते ही बनाए, लेकिन माँ ने जोर दिया कि बेटा पढ़ेगा। और नतीजा ये हुआ कि लियो ने सिर्फ 20 साल की उम्र में केमिस्ट्री में पीएचडी कर ली और पहुंच गया अमेरिका। तो प्लास्टिक का जो पूरा सफर है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। वैसे तो पहला मैनमेड प्लास्टिक 1856 में ही बन गया था, पर असली गेम चेंजर आया 1907 में। इसी साल लियो बैकलैंड कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक तरह की गोंद का सिंथेटिक वर्जन, और गलती से बना बैठे बैकेलाइट। ये था दुनिया का पहला फुली सिंथेटिक प्लास्टिक। इसके बाद 1940s में आया पीटी प्लास्टिक, और 70s तक तो नेथानियल वाइथ ने इससे धड़ाधड़ बॉटलें बनाने का तरीका भी ढूंढ निकाला। तो ये पेट जिसका जिक्र अभी हुआ, ये आखिर है क्या चीज? इसका पूरा नाम है पॉलीथीन टेरेफेथिलेट। अब इतना टेक्निकल नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि ये एक तरह का पॉलिएस्टर है। इसकी खासियत क्या है? ये मजबूत है, वजन में एकदम हल्का है, और हाँ, वाटरप्रूफ है। इन्हीं 3 गुणों की वजह से ये खाने पीने की चीजों की पैकिंग के लिए परफेक्ट बन गया। और हाँ, जो पानी की बोतलें हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी से बनती हैं। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा दौर, प्लास्टिक का राज। सवाल यह है कि एक लैब में हुआ आविष्कार देखते ही देखते पूरी दुनिया की इंडस्ट्री पर कैसे छा गया। इसका जवाब छिपा है प्लास्टिक और कांच की सीधी टक्कर में। आप खुद ही सोचिए, प्लास्टिक को बनाने का खर्चा कम, वजन में हल्का, कांच की तरह टूटने का कोई झंझट नहीं, और जिस मर्जी आकार में ढाल लो। अब कंपनियों के लिए तो ये सोने पे सुहागा था। उन्होंने फटाफट कांच की बोतलों को साइड किया और प्लास्टिक को अपना लिया। ये एक ऐसा बिजनेस डिसीजन था जिसने दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। शुरू में तो बेकेलाइट का स्लोगन ही था, हजारों इस्तेमाल वाला मटेरियल, और ये कोई मजाक नहीं था, ये बात 100% सच थी। उस दौर में एक अलग ही लेवल का क्रेज था। टेलीफोन, रेडियो, गहने, यहां तक कि कॉफी पॉट, सब कुछ प्लास्टिक से बन रहा था। लोगों को लगा जैसे कोई जादुई चीज हाथ लग गई हो। अच्छा, याद है वो सवाल जो हमने एकदम शुरू में उठाया था, बोतल पर बनी लकीरों वाला? चलिए अब उसका जवाब जानते हैं। देखिए, पानी की जो बोतलें होती हैं ना, वो बहुत हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनती, वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो ये जो लकीरें हैं, ये उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं, एक तरह का ढांचा, ताकि बोतल आसानी से पिचट ना जाए या फट ना जाए। और एक फायदा और है, इससे पकड़ने में ग्रिप भी अच्छी बनती है ना? एकदम सिंपल लेकिन जीनियस डिजाइन। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और प्लास्टिक की कहानी में भी आया। अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां यह चमत्कार धीरे धीरे एक मुसीबत में बदलने लगा। ये नंबर देखिए, 450, 450 ईयर्स। कम से कम इतना वक्त लगता है एक अकेली प्लास्टिक की बोतल को पूरी तरह से खत्म होने में। सोचिए जरा। और यहीं पर प्लास्टिक की कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, यानी विरोधाभास, सामने आता है। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी थी कि यह सालों साल चलता है, वही इसकी सबसे बड़ी खामी भी बन गई। जो चीज इसे इतना यूजफुल बनाती है, वही चीज इसे हमारे प्लैनेट के लिए इतना खतरनाक भी बनाती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई में होश उड़ाने वाले हैं। आज तक दुनिया में जितना भी प्लास्टिक बना है, उसका सिर्फ 9% ही रिसाइकिल हो पाया है, सिर्फ 9%। और बाकी करीब 79% प्लास्टिक या तो जमीन के नीचे दबा है, या फिर हमारे पर्यावरण में, हमारे समुद्रों में कचरे की तरह घूम रहा है। और इसका असर वो बहुत ही गहरा है। ये बनता है पेट्रोलियम से, जो अपने आप में एक समस्या है। इसे बनाने में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, और ये हमारे समुद्रों में जमा हो रहा है। पर सबसे बड़ी और डरावनी बात है माइक्रोप्लास्टिक्स की।
ये इतने छोटे कण होते हैं कि दिखते भी नहीं, और ये हमारी फूड चेन में घुस चुके हैं। एक स्टडी में तो ये तक पता चला कि 90% से ज्यादा बोतल बंद पानी के ब्रांड्स में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इसका कोई हल है? क्या हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं? चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि प्लास्टिक का भविष्य क्या हो सकता है। देखिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, जो प्लास्टिक पहले से मौजूद है उसे मैनेज करने के तरीकों को बेहतर बनाया जाए, जैसे कि रिसाइकलिंग को और असरदार बनाना। और दूसरा, और शायद ज्यादा जरूरी, इसके नए विकल्प खोजे जाएं। और जब बात विकल्पों की आती है तो दुनिया भर में कुछ बड़े ही कमाल के इनोवेशंस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे लखनऊ की BBAU यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेटेंट की है जिसे सुनकर शायद यकीन ना हो। वो गाय के गोबर और एक स्पेशल बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बायोप्लास्टिक बना रहे हैं। और ये प्लास्टिक सिर्फ 40-50 साल में ही पूरी तरह गल जाता है। कहाँ 450 साल और कहाँ 50 साल, जमीन आसमान का फर्क है। और ये इनोवेशन सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स तक ही सीमित नहीं है, यंग माइंड्स भी गजब का काम कर रहे हैं। 12 साल की एक लड़की मेडिसिन चेकेट्स ने समुद्र के किनारे प्लास्टिक का कचरा देखा और परेशान हो गई, तो उसने इको हीरो नाम का एक वाटर पाउच बना डाला। इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल तो है ही, पर इससे खाया भी जा सकता है। मतलब पानी पीजिए और फिर बोतल भी खा जाइए। कमाल है ना? तो आज की ये कहानी हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। प्लास्टिक का सफर एक इत्तेफाक से हुए आविष्कार से शुरू हुआ था, एक ऐसा आविष्कार जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि हमारी आज की इनोवेशंस, हमारी आज की सूझबूझ इस आविष्कार की विरासत को एक मुसीबत से एक समाधान में बदल पाएगी। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।